हमारी बुद्धि सही दिशा में कैसे चले और जीवन में कामयाब कैसे बने। चलिए आज हम इनको लेकर कुछ बातों को सुनेंगे। इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय के संस्कृत श्लोक 67 और श्लोक 68 को सुनेंगे, फिर उसके पश्चात उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इन श्लोकों से हमें क्या समझ मिलती है यह हम आखिरी में सुनेंगे। चलिए संस्कृत श्लोक 67 को सुनते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। आप अब इसके हिंदी अर्थ को सुने। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को बहा ले जाती है। अब संस्कृत श्लोक 68 को सुनते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस् यह प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब इसके हिंदी अर्थ को सुने। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। अब हम इन दोनों श्लोकों के अर्थ को समझें। आपने देखा होगा जब नाव नदी से सफर करता है तब उस नाव पर एक मल्लाह बैठा होता है जो नाव को संभालता है। अगर मल्लाह नाव पर न हो तो नदी के ऊपर चलने वाली हवा उस नाव को अपने साथ बहा ले जाएगी। अब उस वायु को आप विषय समझे और नाव की जगह आप अपने मन को देखें और मल्लाह के जगह खुद को। जैसे वायु नाव को बहा ले जाता है उसी प्रकार विषयों में चिंतन करता हुआ बेहोश मन विषयों के साथ बहता जाता है, और जैसे मल्लाह उस नाव को संभाले रहता है वैसे ही असल मैं की उपस्थिति में हमारे मन को सजग अवस्था में रखकर उसे बहने से बचाती है, जिससे इंसान की बुद्धि स्थिर रहती है। चलिए अब हमें इस श्लोक से क्या समझ मिलती है उसे हम सुन लें। इंसान का मन विचार दो प्रकार से करता है, पहला चिंता और दूसरा मनन। चिंता में इंसान का चिंता करने वाले विषयों से लगाव हो जाता है। इस अवस्था में इंसान का मन कुछ समय बाद अज्ञान से घिर जाता है और मनन में विषयों को मनन करने वाला मन हमेशा स्वतंत्र होता है। इस अवस्था में इंसान का मन हमेशा होश में होता है। इसीलिए हमेशा इंसान को विषयों को लेकर चिंता न करके मनन करना चाहिए। चिंता करने से आप दुख में ही अटके रहोगे और मनन करने से आप दुख के परे कामयाबी की शिखर को छू सकते हैं। चलिए आज यही तक ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको शुभेच्छा।